हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुगॉग में। तो आज हम क्लास 9 मोमेंट्स बुक से एक चैप्टर करेंगे, द लॉस्ट चाइल्ड। इसके ऑथर का नाम है मुल्कराज आनंद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग से पहले जो ये पैराग्राफ दे रखा है वो हम पढ़ लेते हैं। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स, ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर, बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। Why then does he refuse when someone else offers them to him? तो यहाँ पर हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, उसमें बता रही है कि एक बच्चा जो है वो पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है, बहुत खुश और एक्साइटेड है, जैसे सारे बच्चे मेले के लिए घूमने फिरने के लिए खुश होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और उसको मेले में दिखाई देने वाली हर एक चीज़ पसंद है और वो उसे लेना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको खरीद कर नहीं देते हैं। और जब कोई और उसको ऑफ़र करता है वही सेम सारी चीज़ें, तो वो मना क्यों कर देता है। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और बेल आइकन प्रेस नहीं करा है तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है, और कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस देना मत भूलिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्कराज आनंद। It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. देखिए, फेस्टिवल चल रहा था स्प्रिंग का। स्प्रिंग टाइम आ जाता है ना, जब जैसे बसंत का समय आ जाता है तो मेले वगैरह, बहुत सारे त्यौहार वगैरह सब स्टार्ट हो जाते हैं और गांव में मेले लगते हैं। अब क्या होता है कि जब मेले लगते हैं तो सभी गांववासी जो होते हैं वो खुश होते हैं, कुछ चलकर जाते हैं, कुछ घोड़ों पर जाते हैं, कुछ बुलक काट में, सभी के सभी मेले जाने के लिए उत्साहित होते हैं, खुश होते हैं। और एक छोटा सा जो बच्चा है वो अपने फादर की टांगों के बीच में से निकलता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, मतलब वो छोटे बच्चे कैसे होते हैं, छोटी छोटी बात पर खुश हो जाना, एक्साइटेड होना, हंसना, खेलना, मज़े करना। तो उसमें लिखा है ब्रिमिंग ओवर, मतलब वो खुशी से और हंस रहा है, खेल रहा है और अपने पापा की टांगों के बीच में से निकल कर वो मेले के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। कम चाइल्ड कम कॉल्ड अस पेरेंट्स। और मेले में अक्सर बच्चों के गुम होने का डर रहता है, इसलिए पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको जब भी वो पीछे रह जाता है उसको बार बार बुलाकर उसको बुलाते रहते हैं कि बेटा आओ, जल्दी आओ, हाथ पकड़ो या फिर आओ। और बच्चा पीछे क्यों रह जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा बच्चों को मेले में कि किस तरीके से मेले में इतनी सारी स्टॉल्स होती हैं, इतनी सारी दुकानें होती हैं। तो बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे कोई खिलौने की दुकान देख ली, कोई और चीज़ देख ली तो उसको देखते रह जाएंगे, वहीं खड़े रह जाएंगे और उनका मन करेगा कि हम वही चीज़ों को देखते रहें। तो जैसे ही वो चलने लगते हैं और पेरेंट्स तो आगे आगे चल रहे होते हैं और बच्चा पीछे रह जाता है, और वो सारी चीज़ों को देखने की वजह से। अब उसके पेरेंट्स को फिक्र होती है कि मेले में गुम ना हो जाए, क्योंकि मेले में बहुत भीड़ होती है। तो वो उसको बारी बारी उसको आवाज़ मारकर बुलाते रहते हैं। और बच्चा क्या करता है, बच्चा अपने पेरेंट्स की बात मानता है और जैसे ही वो उसको आवाज़ देते हैं वो सारी चीज़ों को छोड़कर आगे आ जाता है। और धीरे धीरे जब भी वो जैसे सारी चीज़ों को देखता है, स्टॉल्स को देखता है, उसका बड़ा मन करता है, उसके मतलब डिज़ायर होती है, वो अपनी डिज़ायर को रोक नहीं पाता, अपनी इच्छा को काबू में नहीं रख पाता। और वो बहुत मतलब सारी चीज़ों को देखकर एकदम से, जैसे उसने खिलौने की दुकान पे रुका तो बोल देता है अपने मम्मी पापा से, आई वॉन्ट दैट टॉय। वो रिक्वेस्ट करता है। प्लीडिंग का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करता है अपने माता पिता से कि मुझे वो टॉय चाहिए। अब उसके फादर जो होते हैं वो उसको गुस्से से देखते हैं। रेड आइड मतलब गुस्से से, जैसे होता है ना, आप जिद करते हो तो पापा को गुस्सा आ जाता है, तो पापा गुस्से से देखते हैं। और उसकी मदर जो होती हैं वो कैसी होती हैं, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे। वो उसकी मदर जो होती हैं थोड़ा बात को संभाल लेती हैं और उसको अपनी फिंगर देती हैं कि तुम मेरी उंगली पकड़ के चलो, चलो आगे आगे, मतलब बहलाने की कोशिश करती हैं और पापा के गुस्से से बचाने की कोशिश करती हैं। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। अब देखिए, जैसे आपने मतलब देखा होगा सरसों के खेत होते हैं, जैसे DDLJ का सरसों का खेत देखा होगा ना, बिल्कुल वैसे सरसों के खेत होते हैं। वहाँ पर ये सारी चीज़ें मतलब सुंदर सुंदर लगती हैं, पूरे बड़े बड़े खेत होते हैं और वहाँ पर ड्रैगन फ्लाइज हैं, वहाँ पर बहुत सारे बटरफ्लाइज हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और बच्चा जब इनको देखता है तो वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाता है और उनको पकड़ने की, कैच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथ से उड़ जाती हैं। फिर उसकी मदर उसको कॉशनरी कॉल देती है। कॉशनरी का मतलब हो गया अलर्ट रहने की, कि बेटा वहाँ कहाँ जा रहे हो, फुटपाथ पर आओ, वहाँ पे कहाँ भागे जा रहे हो। क्योंकि पेरेंट्स को चिंता होती है, इतनी भीड़ है कि बच्चा हमारा गुम ना हो जाए।
और वो बच्चा अपने पेरेंट्स की बात मानता हुआ पेरेंट्स की तरफ बढ़ता है और उनके थोड़ा थोड़ा आगे भी चलता है, लेकिन पीछे क्यों रह जाता है? क्योंकि अब वो क्या देखने लग जाता है? इंसेक्ट्स देखने लग जाता है, छोटे छोटे कीड़े देखने लग जाता है जो फुटपाथ पर होते हैं। और वो जो इंसेक्ट्स और वॉर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सर्दियों के टाइम में जब ज़्यादा ठंड होती है तो अपने वार्म प्लेसेस में छुप जाते हैं। और अब क्योंकि बसंत का टाइम आ गया, सनशाइन आ गई है, तो वो धीरे धीरे छोटे छोटे कीड़े, इंसेक्ट्स होते हैं, ड्रैगन फ्लाइज होती हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, वो बाहर आ जाती हैं। तो इसी वजह से वो उनको अब उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कोई चमकीली चीज़ देख ली, कोई और खिलौना देख लिया, कभी ड्रैगन फ्लाइज देख ली, कभी बटरफ्लाइज देख लिए, तो वो आकर्षित होते चले जाते हैं। और पेरेंट्स जो होते हैं, जो उस बच्चे के पेरेंट्स हैं, वो उसको बार बार बुलाते रहते हैं। वो कहते हैं, उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो वहाँ पर बैठे होते हैं। अब कहाँ पर? कुआं जो होता है उसके एज पर बैठे होते हैं अपने आप को आराम से, और वहाँ से बच्चे को आवाज़ मार के बुला लेते हैं। और बच्चा क्या कर रहा होता है? वो कीड़े, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को देख रहा होता है। अब जैसे वो उस तरफ आता है, पेड़ की तरफ, जहाँ पे कुआं है, पेड़ है, वह उस तरफ आता है जहाँ पे उसके पेरेंट्स बैठे हुए हैं, तो छोटे छोटे जो फ्लावर्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, वो उसके ऊपर गिरने लगते हैं, शावरिंग होने लगती है, मतलब उसके ऊपर वो उसकी छोटे छोटे फूलों की पंखुड़ियों की बरसात होने लगती है। और बच्चा कूद कूद के उसको खुशी खुशी उसको पकड़ने की कोशिश करता है। और फिर अचानक से उसके हाथ से वो सारे पेटल्स गिर जाते हैं और उसको क्या अट्रैक्ट करता है? उसको डव्स अट्रैक्ट करती हैं। जो बर्ड होती है, एक तरीके की बिल्कुल प्योर वाइट कलर की बर्ड होती है, डव जो होती है, वो उसको अट्रैक्ट करती है। और वो पेरेंट्स को चीख चीख कर बताता है कि मम्मी पापा देखो डव डव। और जो उसके हाथ से जो पेटल्स वो पकड़ रहा होता है, फूलों की पंखुड़ियाँ जो पकड़ रहा होता था, उसके हाथ से गिर जाती। मतलब एक के बाद एक चीज़ उसको अट्रैक्ट करती है। कभी वो खिलौने देखता है, कभी वो कोई चीज़ देखता है, कभी वो इंसेक्ट्स देखता है, कभी वो मस्टर्ड फील्ड में ड्रैगन फ्लाइज देखता है। और ऐसे करते करते वन बाय वन उसके सामने नई नई चीज़ें उसको आकर्षित करती रहती हैं और एक के बाद एक वो उनके पीछे लगा रहता है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड। और उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं। Who had now gone running in wild capers round the banyan tree। और वो बच्चा अब कहाँ चला गया? मतलब अभी वो क्या कर रहा था? डव देख रहा था, उसके हाथ से पेटल्स गिर रहे थे, और अब वो बैनियन ट्री, जो बरगद का पेड़ है, उसके इर्द गिर्द घूम रहा था। एज द नियर द, जैसे वो गांव के करीब पहुंचते हैं, बच्चे को बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। वर्लपूल ऑफ फेयर, मतलब बहुत सारी उस मेले के अंदर एक के बाद एक फैसिनेट करती है कि बच्चा वो एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि अरे मैं कहाँ आ गया हूँ, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर, तो इतनी सारी स्टॉल्स हैं, हर एक चीज़ पर वो रुकता हुआ सारी चीज़ों को देखना पसंद कर रहा है। अब क्या क्या चीज़ें देखता है, आप ध्यान से सुनेंगे ज़रा। अ स्वीट मीट सेलर हॉट। स्वीट मीट सेलर कौन होता है? मिठाई की दुकान, मिठाई वाला होता है। और वो इतनी रंग बिरंगी तरीके की अलग अलग, जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, ये सभी मिठाइयाँ जो हैं वो बेच रहा होता है और बहुत सुंदर होती हैं, डेकोरेटेड होती हैं सिल्वर और गोल्ड के वर्क से। बच्चा जो है मुंह खुला हुआ और बिल्कुल कहते हैं ना ललचा जाते हैं, बिल्कुल लालच भरी निगाहों से उसको देख रहा है। और उसकी फेवरेट मिठाई कौन सी है? बर्फी। और वो क्या बोलता है? धीरे से बोलता है, आई वॉन्ट दैट बर्फी। धीरे से क्यों बोलता है? क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर अपने पेरेंट्स को बोलूँगा तो वो मुझे लालची समझेंगे और वो मुझे दिलाएंगे भी नहीं। अब दूसरा वो क्या देखता है? अ फ्लावर सेलर हॉट। फूल बेचने वाला है जो फूलों की माला वगैरह बनाते हैं। और कहाँ उसने क्या बनाया हुआ है? अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। तो बच्चा धीरे से उसकी तरफ आकर्षित होता है और उस फूलों की टोकरी की तरफ जाता है और धीरे से बोलता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड। लेकिन उसको मालूम है उसके पेरेंट्स मना कर देंगे, वो उसको देंगे नहीं, कहेंगे अरे फ्लावर्स बड़े चीप होते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है लेने की उनको। इसलिए उसने आंसर का वेट ही नहीं करा और वो आगे बढ़ गया। अब उसने क्या देखा? एक आदमी खड़ा हुआ था, होता है ना गुब्बारे बेचते, पूरा पोल होता है और उस पर अलग अलग जगह से रंग बिरंगे गुब्बारे होते हैं, तो येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल। और आपको पता ही होगा कि छोटे बच्चे, उनको गुब्बारे कितने पसंद होते हैं, अलग अलग रंग बिरंगे गुब्बारे होते हैं, वो जिद करते हैं। अब चाइल्ड जो है, ये जो बच्चा है, वो एकदम देखने लग जाता है, तो सुंदर सुंदर कलर्स होते हैं गुब्बारों के और उसका मन करता है उसको सारे के सारे गुब्बारे मिल जाएं। लेकिन उसको पता है उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि अरे नहीं, तुम्हारी कोई उम्र है गुब्बारे से खेलने की, और उसको दिलाएंगे नहीं। तो वो बेचारा कुछ बोलता ही नहीं है और अपने पेरेंट्स के साथ आगे चला जाता है, अपनी डिज़ायर को
रोकता हुआ उनके साथ आगे चला जाता है। अब उसे दिखता है अ स्नेक चार्मर, सांप का जो शो दिखाते हैं ना, स्नेक चार्मर होते हैं, बीन बजाते हैं, जो सपेरे होते हैं शो दिखाते हैं, तो वो फ्लूट बजाते हैं और स्नेक जो होता है वो बास्केट के अंदर होता है, वो कॉइल्ड करके आपको पता ही होगा कि स्नेक को जैसे सुनाई नहीं देता है, इसके वाइब्रेशंस की मदद से वो डांस वगैरह करता है, इस तरफ करता है। तो वो अपना शो वगैरह दिखाते हैं। तो अब बच्चा वो धुन की तरफ अट्रैक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या, चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा स्नेक चार्मर की तरफ, उस धुन की तरफ अट्रैक्ट हो गया। लेकिन उसको पता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो कहेंगे ये कोई आवाज़ होती है, इतनी बेकार आवाज़ है, और उसको कुछ भी नहीं देखने देंगे, शो भी नहीं देखने देंगे, और वो बिना कुछ पूछे आगे बढ़ जाता है। अब क्या आता है, देयर वाज अ राउंड अबाउट। राउंड अबाउट होता है जैसे रोलर कोस्टर होते हैं और जैसे झूले होते हैं बड़े बड़े, आपने देखा होगा मेलों में झूले तो होते ही हैं, तो खूब बड़े बड़े जो झूले होते हैं अपनी फुल स्विंग में थे, और आदमी औरत बच्चे वर्लिंग मोशन में, वर्लिंग मोशन यानी सर्कुलर मोशन, यहाँ पे लिखा है ना वर्लिंग मोशन, सर्कुलर मोशन में हंसते गाते और एकदम से खूब इंजॉय कर रहे हैं उन झूलों पर। और आपको पता है कि बच्चे जो हैं मेले में किसी चीज़ के लिए परेशान करें ना करें, झूले पे झूलने के लिए ज़रूर परेशान करते हैं। अब बच्चे से रुका नहीं गया और उसने बोला मैंने अभी इतनी सारी चीज़ें तो छोड़ दी, एक भी चीज़ के लिए पेरेंट्स से ज़िद नहीं करी, लेकिन मुझे झूला तो झूलना है। और वो क्या करता है, ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर। वो अपने मम्मी पापा से कहता है कि मुझे झूले पे झूलना ही झूलना है। देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। और वो जब बोलता है कि मुझे झूले पे झूलना है और वो अपने पीछे देखता है, तो वो देखता है कि उसके पेरेंट्स तो वहाँ नहीं है, ना आगे हैं ना पीछे हैं, ना दाएं हैं ना बाएं हैं, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। अब बच्चे का डर लग जाता है और एकदम से वो रोना स्टार्ट कर देता है और वो एकदम पैनिक हो जाता है और इधर उधर भागना स्टार्ट कर देता है। उसे मालूम नहीं चल रहा था कि वो किस दिशा में जाए और उसके मम्मी पापा कहाँ पर होंगे। और उसकी जो उसने पीली कलर की पगड़ी पहनी होती है, टर्बन क्या होती है, पगड़ी, पग जो पहनते हैं, वो सब खुल जाती है और उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं और वो बहुत तेज तेज रोना स्टार्ट करता है और बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है कि वो कौन सी डायरेक्शन में जाए, और वो एकदम चीखने लग जाता है उसके मम्मी पापा कहाँ चले गए। और इधर उधर टू एंड फ्रो आगे पीछे दौड़ने के बाद वो सुबकने लग जाता है और थोड़ी दूरी पर ग्रीन ग्रास पर वो देखता है अपनी आईज से कि वहाँ पर मेन एंड विमेन जो हैं, मतलब आदमी औरत जो हैं, वो बातें कर रहे हैं। और उसको लगा शायद ऐसा ना हो कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पर हों, बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर। लेकिन जहाँ पर वो ग्रीन ग्रास पर जो लोग बैठे हुए थे वहाँ पर भी उसके मम्मी पापा नहीं थे। ही रैन क्विकली अगेन, और इस बार एकदम वो तेजी से दौड़ा और मंदिर की तरफ गया। उसे लगा शायद वहाँ पर उसके मम्मी पापा हों। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, मतलब जब वो श्राइन की तरफ जाता है, मंदिर की तरफ जाता है, तो वो देखता है कि वो इतना ज़्यादा कंजस्टेड है, मतलब इतनी ज़्यादा वहाँ पर भीड़ है कि वो लोगों की टांगों के बीच में से निकलने की कोशिश करता है, लगातार रो रहा होता है। और उसे ये भी डर लगता है कि इतने हैवी मैन हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ है, कहीं वो दब ना जाए। तो फिर वो ऐसी इस तरीके से रोने लग जाता है और अचानक से एक आदमी क्या करता है, उसको देखता है, उसके रोने की आवाज़ सुनकर, और उसकी तरफ आता है और उसको गोदी में उठा लेता है और उससे पूछता है कि बेटा आप यहाँ पर कैसे पहुँच गए, आप किसके बच्चे हैं, आपका क्या नाम है, ये सारी चीज़ें पूछते होता है ना। जब मेले में खो जाते हैं और बच्चा रो रहा है तो बच्चे से पूछ ही लेता है कोई ना कोई कि क्या बात हो गई, आप क्यों रो रहे हो। और बच्चा और ज़्यादा रोने लग जाता है और सिर्फ एक ही बात बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब ये जो आदमी था वो उसको थोड़ा बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए क्या करता है, उसको बोलता है अच्छा झूले पे झूलोगे, हॉर्स की राइड लोगे, तो वो साफ मना कर देता है और रोने लग जाता है और सिर्फ यही बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस विद अ स्नेक चार्मर। अब मैन कहाँ जाता है, स्नेक चार्मर का शो दिखाने के लिए उसको लेके जाता है। मतलब वो आदमी उसको बहलाने की कोशिश कर रहा है कि बच्चा परेशान नहीं हो, इतना पैनिक नहीं हो। तो कहता है अच्छा ये फ्लूट सुन रहे हो, स्नेक चार्मर का शो देखोगे? नहीं।
वो बच्चा साफ मना कर देता है, अपने कान बंद कर लेता है और सिर्फ क्या बोलता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। अब वो जो आदमी है वो उसको बैलून्स के पास लेकर जाता है और कहता है अच्छा तुम बैलून्स लोगे, और वो थोड़ा सा बच्चा चुप हो जाता है और वो देखता है अच्छा ठीक है ये रेनबो कलर का बैलून लोगे। आदमी उस बच्चे से पूछता है और बच्चा क्या करता है, वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है, अपनी आंखें मूंद लेता है और बोलता है कि नहीं मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा ही चाहिए। अब मैन फिर भी उस बच्चे को थोड़ा बहलाने फुसलाने की, उसको चुप कराने की कोशिश करता है। फिर उसको वो फूल बेचने वाले के पास लेकर जाता है और उसको बहलाने की कोशिश करता है, अच्छा ये ले लो, माला ले लो, अपने गले में डाल लो। वो नहीं लेता, वो अपनी नाक दूर कर लेता है उस बास्केट से और वो मना कर देता है और वो लगातार सिर्फ यही बोलता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। वो लगातार रोता है। अब उसे वो सारी चीज़ें जिसके लिए वो रुकता था, जिसके लिए वो जिद करना चाह रहा था, जिसके लिए वो अपने मम्मी पापा से जिद कर रहा था, अब उसे कुछ भी नहीं चाहिए। अब उसे सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए। अब उसको मिठाई की दुकान पे भी आखिरी में सबसे पहले क्या, देखो हमने सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में जैसे शुरू करा था ना, स्वीट मीट सैलड से लेकर राउंड अबाउट। अब वो आदमी उसको उल्टा लेकर गया, राउंड अबाउट से लेकर स्वीट मीट सैलड तक। तो अब उसको बहलाने के लिए उसने आखिरी क्या सहारा लिया, उस आदमी ने उसको मिठाई खिलाने की कोशिश करी। उसने मना कर दिया, उसने अपना मुंह दर कर लिया कि मेरे को मिठाई नहीं खानी है और लगातार सुबकते हुए रोते हुए उसने सिर्फ क्या बोला कि मुझे मेरे मम्मी पापा ही चाहिए। तो चैप्टर जो है इसी के साथ ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो मुल्क राज आनंद है, जो इसके ऑथर हैं इस चैप्टर के, एक्चुअली में वो ये बताना चाहते हैं कि ये जितनी भी वर्ल्डली प्लेजर्स होते हैं वो सिर्फ कुछ समय के लिए हमको खुशी देते हैं। ये जो डिज़ायर्स हम करते हैं, जैसे आप भी अपने लेवल पर सोच के देखिए कि आप भी कुछ ना कुछ डिज़ायर करते होंगे कि मम्मी हमको नया फ़ोन चाहिए, या अपने पापा से बोलते होंगे नया लैपटॉप चाहिए, नई बाइक चाहिए, नई साइकिल चाहिए, नई स्कूटी चाहिए। तो ये जो डिज़ायर्स जो होते हैं, जो इच्छाएं होती हैं, वो लगातार बढ़ती चली जाती हैं और हम ये देखते हैं एक चीज़ हमको मिलने के बाद उसकी खुशी जो होती है वो थोड़े समय के लिए होती है, वो फिर ख़त्म हो जाती है। तो इस चैप्टर के ज़रिए भी मुल्क राज आनंद जो हैं वो यही बताते हैं कि जो हमारे रिश्ते होते हैं, जो हमारे ब्लड रिलेशंस हैं, हमारे रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो माता पिता के साथ हों, चाहे भाई बहन के साथ हों, चाहे हमारे दोस्तों के साथ हों, वो लंबे समय तक हमको सुख और खुशी दे सकते हैं। ये सारे जो वर्ल्डली प्लेजर्स होते हैं वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। इसी के साथ हमारा क्लास 9 मोमेंट का एक चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। जल्दी आपको इसके MCQs मिल जाएंगे। टिल देन टेक केयर।